प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी जिला के सुंदरनगर स्थित जवाहर पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए अपने अंदाज में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि इस बार का हिमाचल चुनाव बेहद खास है क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट आने वाले 5 वर्ष के लिए ही नहीं, ये वोट हिमाचल के अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सुबह जब वे दिल्ली से निकले तभी उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी के निधन की दुखद खबर मिली। उन्होंने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया। ये बात हर नागरिक और युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष हुए हैं। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसी के आसपास हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। वीर माताओं की ये धरती जब कुछ संकल्प ले लेती है तो उसे सिद्ध करके ही दिखाती है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। यही सोचा कि इतना छोटा राज्य, 3-4 सांसद आते हैं, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है? इतने छोटे राज्य की हैसियत क्या है? अरे होता है, चलता है, करो न करो कौन पूछता है भाई। बड़े बड़े राज्य होंगे, ज्यादा एमपी होंगे। हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी वजह से हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। अमृतकाल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानते हैं भाजपा यानी स्थिरता, भाजपा यानी सेवा भाव, भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव। हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं।